सरिता यादव के घर पर एक 15 साल का लड़का हर रोज आता था और घंटों तक सरिता यादव उससे बातचीत करती और कोई भी सरिता यादव के ऊपर शक नहीं करता था क्योंकि वो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे और महज 15 साल के लड़के से सरिता यादव के क्या संबंध। लेकिन एक दिन सरिता यादव की लाश मिलती है और जो 15 साल का लड़का था वही सरिता यादव का प्रेमी था। सरिता यादव के प्राइवेट पार्ट में वो चमची घुसा देता है और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरिता यादव के साथ गैंग रेप करता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर शादीशुदा होते हुए सरिता यादव की प्रेम कहानी उस 15 साल के लड़के से कैसे स्टार्ट हुई और आखिर में जो 15 साल का लड़का था उसने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर सरिता यादव को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दे डाली। पूरी कहानी जब हम आपको विस्तार से बताएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पर जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं, उनको बच्चे पसंद आ रहे हैं और जो बच्चे हैं उनको महिलाएं पसंद आ रही हैं। तो इसका अंजाम क्या होता है, क्या हो सकता है, वो इस कहानी में आपको पता चलेगा। तो चलते हैं और इस कहानी को विस्तार से जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज जो कहानी सुनाते टाइम हंसी आने की वजह है वो ये है कि मैं हर रोज़ आप लोगों को अपना नाम बताता हूँ और शायद अभी तक आप लोगों को मेरा नाम याद नहीं हुआ होगा, क्योंकि नाम बताने की वजह ये भी है कि शायद किसी दिन मैं गायब हो गया या वीडियो आना बंद हो गई, तो कम से कम आप लोग याद तो भी कर लोगे कि एक माज नाम का लड़का था जो रोज़ाना एक कहानी सुनाता था। तो इसलिए नाम बताता हूँ और जिसको मेरा नाम याद हो वो नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं उनके कमेंट्स को भी पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है वो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर ज़िला है वहाँ की है। वहीं का एक विधानसभा थाना है और थाने के अंदर 22 मार्च को एक शख्स आता है जिसका नाम पुजारी लाल था और वो थाने में आने के बाद बोलता है कि साहब, मेरी पत्नी है जिसका नाम सरिता यादव है, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल है और वो 20 मार्च की रात लगभग घर पर सोई थी और उसके बाद वो गायब हो गई। उसको हमने 21 मार्च वाले दिन तमाम ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली और अब आकर मैं थाने में आया हूँ। मेरी पत्नी सरिता यादव को ढूंढ लाइए, मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं। मेरा एक 5 साल का बेटा है और 7 साल की एक बेटी है और मैं यहीं मायके में रहता हूँ। सरिता यादव के घर ही रहता था और वो अचानक से गायब हो गई है। अब जो पुलिस थी वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। पुलिस को लगता है कि ज़रूर ये जो पति है ये झूठ बोल रहा होगा, पत्नी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और पत्नी कहीं चली गई होगी और हो सकता है वापस आ जाएगी क्योंकि 2 बच्चे हैं। और पुलिस इस बात को हल्के में लेकर इग्नोर मार देती है। अब जो 23 मार्च थी, जैसे ही 23 मार्च की शाम होती है तो विधानसभा थाने के अंदर एक फ़ोन आता है और दूसरी तरफ से शख्स बोलता है कि साहब, मेरे खेतों में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को ये फ़ोन आता है, पुलिस आनन फानन में निकलती है और जो मेहंदी गांव है, धरसीवा क्षेत्र के अंदर मेहंदी गांव में पहुंचती है और वहां गांव का जो खेत है वहां पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। जो लाश थी उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरे शरीर पर लग रहा था कि किसी ने चाकुओं से हमले किए हैं और जो महिला थी उसकी टांगें एकदम खुली हुई थी। देखकर साफ लग रहा था कि इसके साथ रेप भी किया गया है और जो प्राइवेट पार्ट था उसमें से खून बहया हुआ था जो जम चुका था। फ़ौरन जो FSL टीम थी उसको बुलाया जाता है। तमाम फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड पहुंचती हैं और जब महिला को उठाने के लिए जो लोग थे वो पहुंचते हैं तो महिला के प्राइवेट पार्ट से एक बड़ी सी चमची का हिस्सा लगा हुआ था, मतलब बाहर की तरफ आ रहा था। तो जो 2 हिस्सा था उसको बाहर निकाला जाता है और पूरी चमची महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर घुसी हुई थी। फ़ौरन बॉडी को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो विधानसभा थाना था उसमें जिस शख्स ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसको बुलाया जाता है और उसको जब फ़ोटो दिखाया जाता है कि ये बॉडी मिली है कि ये तुम्हारी जो पत्नी तो नहीं है, तो जो शख्स था वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, बोलता है कि साहब, यही मेरी पत्नी है सरिता यादव, इसकी बॉडी कहाँ मिली। और जब पुलिस बताती है कि मेहंदी गांव में मिली है, तो जो मेहंदी गांव है वो सरिता यादव के जो विधानसभा थाना है, जो धरसीवा इलाका है, उसके बराबर में ही है, लेकिन कुछ मिनट का रास्ता है। गांव चेंज हो जाता है लेकिन पंचायत एक ही है, धरसीवा पंचायत। तो जब पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस ढूंढने में लग जाती है कि आखिर सरिता यादव इतनी दूर रात में कैसे पहुंची और किसके साथ थी, किसने सरिता यादव का कत्ल किया। पुलिस सबसे पहले सरिता यादव की कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस को पता चल चुका था क्योंकि सरिता यादव रात के टाइम घर से निकली होगी, खुद अपने मन से वहाँ पर पहुँची होगी
और फिर ये सब कुछ सरिता यादव के साथ हुआ है। और अगर दिन का मामला होता तो हो सकता था कि रेप हुआ हो सरिता यादव के साथ, लेकिन जिसने भी किया था वो रेप जैसा हाल दिखाना चाहता था, और जिसने सरिता यादव को मारा था उसके दिल में नफरत थी। पुलिस सरिता यादव की जब कॉल डिटेल्स निकालती है, चेक करती है, तो उसमें एक नंबर है कि सरिता यादव जिस रात गायब हुई थी 21 मार्च की रात, उसी रात सरिता यादव ने एक नंबर पर कॉल की थी, और जिस नंबर पर कॉल की थी जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो राहुल का नंबर है। पुलिस राहुल तक पहुंचती है, राहुल के घर पहुंचती है। वो घर सरिता यादव के घर से थोड़ी दूरी पर था, और जैसे ही राहुल के घर पहुंचकर उसको गिरफ्तार करती है तो वो एक बच्चा था, 15 साल का लड़का, बिल्कुल मासूम सा दिखने वाला। पुलिस उस तक पहुंचती है। पुलिस को लगता है कि शायद हो सकता है इसके फ़ोन से किसी ने कॉल की हो, लेकिन जो कॉल डिटेल्स थी वो ये थी कि सरिता यादव से घंटों घंटों बातचीत हुआ करती थी राहुल की। तो पुलिस को कंफर्म था कि भाई इसी की बातचीत होती है, और जैसे ही राहुल को गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि वो नाबालिग था, पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसको लाती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि भला तुमने जो सरिता यादव है उसके साथ क्या किया, और उस रात क्यों तुमने सरिता यादव को मारा और तुमने रेप भी किया, क्योंकि सरिता यादव की जो बॉडी थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें पता चला था कि सरिता यादव के साथ 2-3 लड़कों ने गैंग रेप किया है। तो जब राहुल से पूरी पूछताछ की जाती है तो राहुल टूट जाता है, और राहुल बताता है कि मैं सरिता के घर पर जाता था, बचपन से मैं सरिता के घर पर जाता, आना जाना मेरा था, और जब सरिता की शादी हो गई, वो अपने पति के साथ वापस अपने ही मायके में रहने आ गई, तो फिर मेरा जाना आना था, और उसी बीच मेरे 2 साल पहले सरिता के साथ संबंध बन गए। अब उसके ही घर के अंदर जब कोई नहीं होता तो वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब आकर मुझे पता चला कि सरिता यादव ने कुछ और लड़कों के साथ संबंध बना लिए हैं, और यही वजह है कि वो मुझसे बातचीत नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उसको संतुष्ट नहीं कर पाता। मेरी कम उम्र है, मेरे पास वो ताकत नहीं है जो बड़े लड़कों के अंदर होती है, और इसीलिए उसने बड़े लड़कों से बातचीत शुरू कर दी है और उन्हीं के साथ संबंध बना रही है। ये बात मेरी दोस्त समीर निषाद ने बताई और कोमल ने बताई। ये मेरे 2 दोस्त थे। जब इन लोगों ने मुझे ये बात बताई तो मैं आग बबूला हो गया, और मैंने सरिता यादव से बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी। और फिर आखिर में मैंने उससे बोला कि तुम मुझसे सिर्फ एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, ना तुमसे बातचीत करूंगा, तुम अपनी ज़िंदगी में जीना, बस मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। और सरिता तैयार हो जाती है, और 21 मार्च की जब रात लगती है तो मैं सरिता यादव के घर के बाहर बाइक लेकर पहुंचता हूं, क्योंकि गांव में सारे लोग सोए हुए थे, और उसको बाइक से बिठाता हूं, और धरसीवा का जो मेहंदी गांव है वहां पर समीर निषाद का एक खाली घर पड़ा हुआ है, वहीं पर लेकर पहुंचता हूं। वहां पर बैठकर बातचीत करते हैं, और ये मैंने प्लानिंग में समीर निषाद और कोमल दोनों अपने दोस्तों को ले रखा था। और फिर ये बातचीत करता हूँ, जब मैं उसको समझाता हूँ, उससे बोलता हूँ कि तुम मुझसे बातचीत कर लो, तो फिर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि देखो मैं तुमसे बातचीत नहीं कर पाऊँगा, मेरे पति को पता चल जाएगा, मेरे 2 बच्चे हैं, और अब मैं तुमसे ये संबंध नहीं रख पाऊँगी, अच्छे संबंध नहीं है। जब वो मुझे ये बातें बताने लगती है तो मैं समझ जाता हूँ कि अब वापस ये उसी लड़कों से जाकर बातचीत करेगी, मुझसे बात नहीं करेगी। और फिर मैं अपने दोनों दोस्तों को इशारा करता हूँ, वो दोनों दोस्त सरिता को ज़मीन पर गिरा लेते हैं। मैं चाकू से, चम्मच मेरे पास था, उससे उसकी जांघों पर, पेट पर हमले शुरू कर देता हूं, और उसको इतना मारता हूं कि वो बेहोश हो जाती है। और फिर उसके साथ हम लोग रेप करते हैं। पहले मैं रेप करता हूं, अपने दोनों दोस्तों से रेप करवाता हूं, क्योंकि रेप करने की वजह ये थी कि मैं ये दिखाना चाहता था कि इसके साथ किसी ने गैंग रेप किया है, और लड़कों ने फिर इसकी हत्या कर दी। और आखिर में जो चम्मच था उसके प्राइवेट पार्ट में मैं ये सोचकर घुसा देता हूँ कि ये और लड़कों से संबंध बनाना चाहती है, इसके अंदर हवस थी, इसी वजह से ये मरी, और गुस्से में मैं उस चम्मच को घुसा देता हूँ। और आखिर में जो बॉडी थी उसको उठाते हैं, और हम मेहंदी गांव के खेत में उस बॉडी को छुपा आते हैं, और उसके ऊपर भूसा डालकर वहाँ से भाग जाते हैं। मेरे 2 दोस्त और मेरे साथ शामिल थे। पुलिस को जैसे ही पता चलता है, पुलिस फौरन समीर निषाद और कोमल को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें एक की उम्र 19 साल और दूसरे की उम्र 20 साल। ये कहानी पता चलने के बाद सरिता यादव का परिवार हैरान हो जाता है। सबका कहना ये था कि जो राहुल था वो घर आता था और सरिता यादव से घंटों घंटों बैठकर बातचीत करता था, मजाक करता था, और सबको यही लगता था कि दोनों का पाक और पवित्र रिश्ता है, क्योंकि जो 15 साल का युवक और सरिता शादीशुदा 2 बच्चों की माँ, तो उसके कैसे संबंध हो सकते हैं। इसीलिए परिवार, पति, किसी को भी शक नहीं था, और इसी चीज़ का दोनों फ़ायदा उठा रहे थे। तो सबसे बड़ी बात इस घटना से जो सीखने को मिलता है वो ये
कि आप कोई भी रिश्ता हो, मामा भांजे का, मौसी का, या कोई भी रिश्ता हो, या भाभी का रिश्ता हो, आप लड़कों को, दोस्तों को अपने घर से दूर रखें। दोस्ती घर की ना रखें, दोस्ती बाहर की रखें, और रिश्तेदारी भी दूरी की रखें। ऐसा नहीं है कि मजाक कर रहे हैं, साथ में घुस रहे हैं और आप देख रहे हैं। इन चीज़ों पर ध्यान रखें, नज़र रखें। अगर सरिता यादव का परिवार साफ मना कर देता कि ये राहुल घर के अंदर नहीं आएगा, ये बाहर का इंसान है, ये कोई हमारा अपना खून नहीं है, तो शायद सरिता के ऐसे संबंध ना बनते और ये घटना ना होती। वहीं जो राहुल था वो तो बच गया क्योंकि उसकी कम उम्र है, इसलिए उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन जो दोस्त थे जिन्होंने साथ दिया, वो दोस्त जेल चले गए और वो जेल में रहेंगे। उनके परिवार का रोते रोते बुरा हाल है। तो ये भी सीखने को मिलता है कि आप अपने दोस्तों को, अगर क्राइम कोई कर रहा है तो उसका साथ ना दें। कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी सगा दोस्त हो, आप उसका बिल्कुल साथ ना दें, क्योंकि अगर आपका सगा दोस्त है, आपने उसका साथ दे दिया तो क्या फ़ायदा, आप भी जेल जाएंगे, वो भी जेल जाएगा, फिर मिल नहीं पाएंगे, दोस्ती वैसे ही ख़त्म हो गई। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।